शॉर्ट सेलिंग विंग जो है वो मोटी कमाई भी करता है। यानी हिडेनबर्ग जो कर रहा है, ये जो हिट जॉब करता है, इसके लिए वो शॉर्ट सेलिंग करता है और पैसे कमाता है भरपूर ढंग से। लेकिन अब यहां पर कहानी सिर्फ यहां नहीं खत्म होती, इससे पहले भी 2 बैंक्स को ये टारगेट कर चुके हैं, वहां पर भी बहुत सारे आरोप हिडेनबर्ग पे लगे थे। लेकिन मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान हैं। अनुराग भदौरिया को स्क्रीन पर लेके आइए। अनुराग भदौरिया, मेरा सीधा सवाल आपसे है, इस समय बड़ा सवाल है आपसे जो मैं पूछ रहा था। इस देश के सिर्फ 3% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको बात करनी है तो बजट पे बात करिए, बजट के अंदर क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ, लेकिन कहानी दूसरी खोल के रख रहे हैं। और ऊपर से आपके नेता र्यूमर फैला रहे हैं कि बैंक डूब जाएंगे, बैंकों के बाहर लाइन लग जाएगी। क्या क्राइसिस चाहते हैं आप देश के अंदर? जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टी को। कहना चाहता हूं नहीं, सुन तो लीजिए, ये तो आम जनता से ही संबंधित बातें हो रही है ना। अगर पार्लियामेंट के अंदर में आपको लगता है कि देश के अंदर कोई बाहर की ताकत काम कर रही है, हिडेनबर्ग ऐसी रिपोर्ट दे देता है और हम उस पर अगर ये बात कर लें कि चलो पार्लियामेंट के अंदर में इस पर जेपीसीसी के ऊपर बैठा लें, चर्चा हो जाए कौन है जो हमारे देश के साथ खेल कर रहा है, कम से कम उस पर बहस हो जाए। पार्लियामेंट होती किस लिए है? विपक्ष अपनी मांग रखता है, उसे किसी बात पे संशय होता है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जनता का संशय दूर करना। भाई पार्लियामेंटेरियन जितने भी गए सब जनता द्वारा चुन के गए हैं। वो यहाँ पे सब, आप 3% की बात करो, मैं तो 100% लोगों की बात कर रहा हूं देश के, कि भाई जो लोगों ने चुना है अपना पार्लियामेंट के अंदर, जो एमपी चुन के भेजते, क्यों चुन के भेजती है जनता? इसलिए चुन के भेजती है कि वो जनता की आवाज उठाएंगे, जनता की समस्या का समाधान करेंगे। देश में अगर किसी तरह की कोई बात उठ रही है तो उसमें पार्लियामेंट के पटल पर चर्चा होगी, चर्चा होकर पता चल जाएगा। डॉक्टर अजय लोग, चर्चा से सरकार भाग क्यों रही है, सवाल ये है। डॉक्टर अजय लोग, अमीश, आप तो इतने साल से पार्लियामेंट कवर कर रहे हैं, राजनीति कवर कर रहे हैं, आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के चर्चा पर ऐसा कोई विषय नहीं है जिस पर सवाल नहीं किया जा सकता है, वो सवाल नहीं उठाया जा सकता है। तो ये अडानी का चर्चा भी कर सकते थे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करके, इनको चर्चा ही नहीं करनी है। क्या ये सही नहीं है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब इनके पार्टी को समय मिलता 30 मिनट, तो उसमें ये अडानी का मुद्दा उठा लेते, सरकार तो बाउंड हो जाती जवाब देने के लिए। ये इन्होंने नहीं किया। क्या ये सही नहीं है कि एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते इनको सरकार पर दबाव बनाना चाहिए था कि भाई देश के निवेशकों का पैसा एलआईसी और एसबीआई में डूब रहा है, सरकार एसबीआई एलआईसी को इंस्ट्रक्ट करे, फाइनेंस मिनिस्ट्री इंस्ट्रक्ट करे कि अडानी के शेयर्स में, अडानी के हिस्से में अपनी पूरी हिस्सेदारी डाइल्यूट कर ले, सरकार पैसा वापस ले ले। क्या ये इनकी जिम्मेदारी नहीं थी एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते? ठीक है, लेकिन ये कब करेंगे? जब चर्चा होगी तब ना। राष्ट्रपति के अभिभाषण पे एक पहली एसटी महिला हमारी राष्ट्रपति बनी है, उसको ये तिरस्कृत कर रहे हैं इसे, क्योंकि इनकी सामंती सोच है। इन्होंने रामनाथ कोविंद जी को भी तिरस्कृत किया था और अब एसटी महिला को भी तिरस्कृत कर रहे हैं। ये उनके अभिभाषण पे चर्चा नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इनकी सामंती चोट पे। अनुराग को जवाब देना चाहिए। अनुराग 20 सेकंड का जवाब दें। सुरेंद्र राजपूत एंड अमिताभ सिन्हा। ये तो सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार आके बोले विपक्ष से कि भाई आप राष्ट्रपति अभिभाषण पे, हम लोग उनके भाषण पे चर्चा कर लेंगे आज कल में, परसों हिडेनबर्ग पे चर्चा हो जाएगी। अरे आप बार बार हमारे देश के एक इंडस्ट्रीज का नाम ले रहे हैं, मैं तो उनका नाम भी नहीं ले रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं हिडेनबर्ग पे चर्चा हो जाए, उसकी रिपोर्ट पे चर्चा हो जाए, क्या वो सही कह रहा है क्या गलत कह रहा है, इस पे चर्चा हो जाए। तो इस पे चर्चा होने में क्या दिक्कत है? और वो बता दें कि भाई कब चर्चा करेंगे, बता दें वहां इसमें पार्लियामेंट के पटल पे आके बता दें सरकार कि भाई अभी राष्ट्रपति अभिभाषण पे चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद उस पर चर्चा कर लेंगे। 1032 रिसर्च एजेंसियां हैं इस दुनिया के अंदर, उससे भी कई ज्यादा, मैं कहता हूं 10,032 होंगी। और 10,032 अगर साल के 300 दिन हर कंपनी पे भारत की ऐसी रिसर्च लेके आती रहेगी, तो भारत की संसद के अंदर उन पे बात होगी, उन पूंजीपतियों पे बात होगी जिन पूंजीपतियों का विरोध करते हैं, लेकिन गरीब आदमी की बात नहीं होगी और बजट की बात नहीं होगी, उनकी समस्याओं की बात नहीं होगी, उनके जो लोकसभा के सांसद होते हैं, आपकी पार्टी के भी लोकसभा सांसद है, उनकी बात नहीं होगी, उन पूंजीपतियों की बात होगी और उनकी रिपोर्ट्स की बात होगी। कमाल की बात कर रहे हैं आप एक हिडेनबर्ग जैसी 10,000 एजेंसियां इस दुनिया के अंदर जो रिसर्च देती हैं डिफरेंट कंपनीज के ऊपर, उनके ऊपर आप देश के सदन के अंदर चर्चा चाहते हैं। अमिताभ सिन्हा, मन में शंका है तो चर्चा हो जाए। अरे शंका तो हर चीज पर है, ये राष्ट्र का मामला है, किसी व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है, मेरा मामला भी नहीं है अमित जी, आपका मामला भी नहीं है। अमिताभ सिन्हा लगातार वेट कर रहे हैं। शायना एनसी, आई विल कम टू यू। आपका वीडियो क्लियर नहीं आ रहा बेटा, आई विल कम टू यू। ओके अमिताभ सिन्हा जी, देश के सदन में चर्चा होनी चाहिए। धन्यवाद अमीश जी। धन्यवाद अमीश जी, अंततः आपको शायद समय मिला इसके लिए।
मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। आपने अपने जब विषय प्रवेश के दौरान सबसे पहली बात कही थी, क्या हिंडनबर्ग के इस माध्यम के इस जाल में क्या विपक्ष फंस गया है? मैं इसके विपरीत कुछ कहना चाहता हूं आपको। सबसे पहली बात तो क्या है कि ये जो विपक्ष है आज, वो हिंडनबर्ग उसमें एक तरीके से एक सिर्फ मोहरा है। ये जो एक टूल किट का मॉडल चला हुआ है देश के विरोध, भारत के विरोध में, जिसमें ये पॉर्न स्टार मियां खलीफा से लेके, ग्रेटा से लेके, दिशा रवि, मतलब दर्जनों, और उसके बाद अब ये हिंडनबर्ग, ये सारे उसी के एक कड़ी हैं। और ये आर्थिक आतंकवाद फैलाने की कोशिश की एक प्लानिंग हुई। उस प्लानिंग के तहत ये जो अडानी जी के पूरे ग्रुप पे हमला हुआ है, अडानी पे नहीं हुआ है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर हमला हुआ है, क्योंकि सबको पता है कि पर ये एक मेरा काउंटर सवाल है, अगर अडानी ग्रुप पर सवाल है तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर सवाल कैसे? एक मिनट अमीश जी, ना, मैं बहुत धैर्य से कुछ बात कहना चाह रहा हूं, धैर्य से, संवेदनशील विषय, प्लीज मुझे एक मिनट इंटरप्टेड दीजिए। देखिए, मैं टाइमिंग कह रहा हूं, टाइमिंग देखिए, नवंबर महीने में कोलंबो में अडानी ने एक पोर्ट एक्वायर किया। नवंबर महीने के बाद में, जिसके वजह से चीन का सारा माहौल वहां पर जो है बौखला गया। उसके बाद उसने एनडीटीवी, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन एक कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा डोमिनेटेड एक जो नेटवर्क है उसको खरीदा इसने। और उसके बाद फिर उसने हाइफा नाम के इजराइल के एक पोर्ट को खरीदा, जिसकी वजह से उसको इजराइल में एक बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन मिली अडानी को। और ये एक तरीके का इस्लामिस्ट कम्युनिस्ट जो नेक्सस है उसका अटैक हुआ। उसको ज्वाइंट अपोजिशन ने उस प्लान करके इसको लाया है, ताकि बजट पे चर्चा ना हो, बजट पे जो मध्यम वर्ग की बात हुई उस पर चर्चा ना हो। और साथ में जो एक इन्वेस्टर है, 3% ही सही, लेकिन 3% इन्वेस्टर्स का कितना लाखों रुपया डूबा है, इसके लिए जिम्मेवार वे लोग हैं जो पैनिक बटन दबा के मार्केट को गिरा रहे हैं। अंतिम बात करना चाहता हूं, अंतिम बात देखिए, मैं अमेरिका में इसी कंपनी ने, एक मिनट, अमेरिका में एक कंपनी बहुत रेलिवेंट, अमेरिका में एक कंपनी है वेल टावर्स। उस वेल टावर्स का भी एक जो प्रमुख मुखिया है, जो वो एक भारतीय है, उसका नाम शंख मित्रा है। इस कंपनी ने उसके खिलाफ भी षड्यंत्र किया और इसी तरीके की फर्जी रिपोर्ट की, और उसमें अमेरिका के जो इन्वेस्टर थे उन्होंने बहुत ही ज्यादा मैच्योर रुख किया। 3 दिन उसमें शेयर्स गिरे, उसके बाद आज उससे 5 गुना शेयर्स आज अमेरिका में उसके हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, भारत में ये विपक्ष जो है मीर जाफर और जयतंतों की राजनीति कर रहा है और विदेशी बड़ा आरोप है आपका मिलकर देश की अर्थव्यवस्था और देश को मैं एक डिटेल पॉइंट पढ़ रहा था, मैं एक पॉइंट ऐड कर दूं, जो एसबीआई ने भी अदानी ग्रुप को लोन दे रखा है, उसके बदले एसेट्स दे रखा है। कोर नॉर्मल होता है, अगर कोई मिडिल क्लास आदमी भी लोन लेता है, तो अगर वो घर के एवज में लोन लेता है तो उसकी एसेट गिरवी होती है, तो यानी एसेट के बदले लोन है। अगर एसबीआई का लोन वापस नहीं चुकाया जाएगा तो वो एसेट बेच के एसबीआई लोन को मुहैया करा सकता है। एग्जैक्ट पॉइंट इज दिस। इसलिए ये जो तर्क दिया जा रहा है कुछ नेताओं द्वारा, वो इंपॉर्टेंट है। वो उसके अंदर उसकी तथ्यात्मक वैल्यू बहुत कमजोर हो जाती है। एक सेकंड सर, लेट मी गेट सुरेंद्र राजपूत, ही इज वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग, एंड शाइना एनसी आल्सो वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। ओके, सुरेंद्र राजपूत, जो बात अमिताभ सिन्हा कह रहे हैं उनकी बात का जवाब, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो लोन दे रखा है उसके बदले एसेट ले रखा है। नॉर्मल आप भी लोन लेंगे, मैं भी लोन लूंगा, तो हमें अपनी एसेट्स देनी पड़ती हैं। देखिए, मीर जाफर और जयचंद तो वो लोग हैं और अमिताभ सिन्हा जी जैसे लोग हैं जो आज़ादी के आंदोलन से लेकर अब तक देश का विरोध करते हैं। अगर हम आम जनता की बात उठाते हैं तो हमको मीर जाफर और जयचंद कहा जाता है, और वो लोग अडानी के पीछे, अडानी को अपनी जेब में छुपा के रखते हैं तो उनको देशभक्त कहा जाता है। अजीब किस्म का वितंडावाद चल रहा है, अजीब किस्म की बात चल रही है। अरे बीच में मत बोलो अमिताभ, मैं तुम्हारे बीच में नहीं बोला, बदतमीजी नहीं, सुरेंद्र, बदतमीजी नहीं, मेरा निवेदन, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं, तुम नहीं किया, मैंने आप किया, बदतमीजी नहीं करो। मैंने कहा ना बदतमीजी नहीं। मीर जाफर यदि तुम्हारे चोर की दाढ़ी में तिनका है, बेवकूफी की बात कर रहे हो, देश के गद्दार हो तुम लोगों ने। और ये अभी आपके शो का हुआ है, मैं जब बीच में नहीं बोला, मुझे मीर जाफर और जयचंद का इन आरामखोरों ने, और उसके बाद आप इनको चुप नहीं कर पा रहे। सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी, और तुम लोग की बात करते हो, चोर हो, चोर की दाढ़ी में तिनका है। मैंने मीर जाफर और जयचंद की बात की। अमिताभ सिन्हा अपनी टाइम पे बोलिए आप। तमाचा मारा है और माफी मांगनी पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में। चाहते हैं, पहले मेरी पूरी बात को करने दो। तुम आप
तुम लोगों ने, कांग्रेस ने, लुटेरे, चोर, गद्दार, जयचंद, मीर जाफर, तुम सब लोग किया, और जो जाके थूक के अमिताभ जी देखिए, मेरे आप दोनों मेहमान हैं, दोनों सभ्य भाषा का इस्तेमाल करें। जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन एक एक करके बात करें। अमिताभ जी, मैं आपको भरपूर आपको मौका दूंगा। अमिताभ जी, मेरा निवेदन स्वीकार करें, मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा माफी के साथ। ओके, सुरेंद्र राजपूत, आप अपनी बात को 50 सेकंड में कंप्लीट कर लीजिए। फिर अमिताभ जी, आपको कटाक्ष करना है, बात रखनी है, आप सब रखिएगा। ये मैं आपको ही मौका दूंगा उसके बाद। सुरेंद्र राजपूत, 50 सेकंड आपके, बोलिए। मीर जाफर और जयचंद के लोग जितने हैं वो सब अडानी को अपनी जेब में रखने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां पर जब आप देश को अडानी से छोटा करते हैं, जब आप तिरंगे के पीछे छुपते हैं, तब यह बात आती है। जब यह बात आप कुछ नहीं कह पाते, तब इस्लामी आतंकवाद के पीछे छुपते हैं। जब आपके पास और कुछ नहीं होता, क्या यह सच नहीं है कि देश का 10 लाख करोड़ रुपया डूबा है पिछले 7 दिनों में, 8 दिनों में? क्या हम ये इस बात के लिए सुरेंद्र जी, स्टॉक मार्केट, क्योंकि मैं बिजनेस जर्नलिस्ट, क्योंकि मैंने बिजनेस को बहुत भली भांति कवर किया है, इसलिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। मैंने स्टॉक मार्केट को कवर किया है। बाजार गिरते बढ़ते रहते हैं, बाजार गिरते बढ़ते रहते हैं। मैं आपको बताता हूं बाजार कब गिरे। आप नोट करके रखें, 1992 में हर्षद मेहता वाला केस हुआ, स्टॉक मार्केट्स गिरे। केतन पारेख वाला केस हुआ, स्टॉक मार्केट गिरे। कुछ ना कुछ बाजार के अंदर बड़ी गतिविधि आती है। इफ यू रिमेंबर, प्रणब मुखर्जी पी नोट्स लेकर आए थे, 4 दिन तक, बजट के बाद 4 दिन तक बाजार गिरता गया था। ऐसा लग रहा था कि इतना फ्री फॉल है, इतना लाल निशान है कि शायद बाजार आने वाले 8 महीने तक नहीं हिला था। ये बाजार गिरते हैं, नेटवर्थ ऐसे ही बढ़ती है और ऐसे ही कम होती है। स्टॉक मार्केट को सट्टा कहते हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग को सट्टा कहते हैं। और आप भली बात ही जानते हैं, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, सट्टे में जितनी कमाई होती है उतनी गवाही भी होती है। मतलब हम ये कह रहे हैं स्टॉक मार्केट का कोई पहली बार गिर रहा है भारत के अंदर स्टॉक मार्केट? क्या बस भारत के अंदर इतने बड़े बड़े कांड हुए, मतलब मैंने 4 कांडों का नाम बता दिया अभी, तो क्या करिएगा? होता है। आई स्टिल रिमेंबर यशवंत सिन्हा एक बजट लेके आ रहे थे, देयर वाज अ कंफ्यूजन इन द बजट, 3 डेज मार्केट में फ्री फॉल था। अटल जी की सरकार गई थी 2004 के अंदर, 15 दिन मार्केट नहीं उठा था। अटल बिहारी वाजपेयी की 2004 में सरकार गई थी, पूरी उम्मीद थी कि सरकार वापस आई थी, स्टॉक मार्केट शॉक में चले गए, 10 से 15 दिन तक स्टॉक मार्केट गिरता गया। इसका मतलब था कि मनमोहन सिंह की सरकार आती कोई खराब फैसला करने वाली थी? नहीं, इट इज अ सेंटिमेंट को खराब किया जाता है, बाजारों के सेंटिमेंट को खराब किया जाता है। आपकी क्रेडिबिलिटी कम करनी हो तो क्या क्रेडिबिलिटी, आपकी क्रेडिबिलिटी या फिर मेरी क्रेडिबिलिटी या किसी तीसरे आदमी की क्रेडिबिलिटी कम करनी हो तो क्या बोला जाएगा? ये भाग जाएगा, ये इसके पास पैसे है नहीं, इसके पास एसेट्स है नहीं, और क्रेडिबिलिटी आपकी कम हो जाएगी। आपको लोन नहीं मिलेगा, आप पे कोई विश्वास नहीं करेगा, बगल का दुकानदार विश्वास नहीं करेगा। ये बहुत सिंपल सी हिट जॉब है। इसलिए सुरेंद्र राजपूत, मैंने इसको विस्तार से समझाया, क्योंकि स्टॉक मार्केट का गिरना नया नहीं है। आप अपने 40 सेकंड को अपनी बात को रखिए प्लीज सर। अमिताभ जी वेट करिए। आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ, इतनी बड़ी आपने बातें समझाई, उसके लिए धन्यवाद। और मैं, आप बिजनेस जर्नलिस्ट रहे तो मैं आपको याद दिला दूं, केतन पारेख हो या हर्षद मेहता हो, सबकी जांच हुई थी। अगर उनकी जांच हुई तो इसकी भी जांच हो, हिडनबर्ग की भी जांच हो, इस इस्लामिक आतंकवाद की भी जांच हो, इसके पीछे जितनी शक्तियां उनकी भी जांच हो, और इस अमिताभ सिन्हा जैसे लोगों की भी जांच हो जो बगैर तथ्य के और बगैर प्रमाण के आरोप कांग्रेस के ऊपर या विरोधी पार्टियों के ऊपर लगा रहे हैं। इस चीज की भी जांच हो कि क्या नाम, जब सदन नहीं चल रहा है तो इसका मतलब क्या बजट पास नहीं होगा? इस चीज की भी जांच हो कि जब हम कुछ आरोप लगाते हैं तो अब दलित राष्ट्रपति, पहले उसके पीछे छुप जाते थे अजय आलोक जैसे लोग, आज आदिवासी राष्ट्रपति के पीछे छुप रहे हैं। जब हम चंदा चोरी की बात करते हैं तो धर्म के पीछे छुप जाते हैं। जब हम चीन की बात करते हैं तो ये सेना के पीछे छुप जाते हैं। आप किसी के पीछे क्यों छुप रहे हो? प्रमाण से सामना करिए, हिडनबर्ग को हिंदुस्तान लाइए। ओके, शुभराष्ट्र कंपनियां हैं, एक ही कंपनी ने एक आदमी को आरोपित किया है, उसके लगातार शेयर गिरे हैं। आप इस चीज को हल्के में नहीं ले सकते। नहीं सर, मतलब मेरा आपसे निवेदन है, फांसी दीजिए। हम तो कह रहे हैं हिडनबर्ग के लिए जेपीसी। जी मतलब ओके, आप अपनी बात को रखिए। देखिए, मैंने तो सत्यम के स्कैम को भी देखा है, सत्यम का जो स्कैम हुआ उसको भी मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है। दैट वाज अ स्कैम। यहां पर
कोई स्कैम नहीं है, लेकिन उसको स्कैम बताने की जो कोशिश हो रही है, दैट इज अ वरीसम। किसी का पैसा गया नहीं है, अभी तक किसी का पैसा गया नहीं है, लेकिन अंदेशा है कि पैसा जा सकता है। उस अंदेशे की वजह से हम सब कुछ अपना रोक दें। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।